सबसे पहले बात क्रिकेट वर्ल्ड कप के बड़े मैच की। फाइनल मार्क आज है। क्रिकेट का सुल्तान कौन होगा? फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें मद्दे मुकाबल हैं। भारत ने 3 विकेटों के नुकसान पर अब तक के खेल की बात की जाए तो 128 रन बना लिए हैं। 3 खिलाड़ी भारत के पवेलियन वापस लौट चुके हैं। विराट कोहली और केएल राहुल क्रीज पर मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि रोहित शर्मा 47, जब शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर 4 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और ग्लेन मैक्सवेल ने अब तक के खेल में एक विकेट हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था लेकिन फील्डिंग का फैसला किया। अब तक के खेल में भारत 129 रन और 3 खिलाड़ी उसके अब तक आउट हो चुके हैं। तो आज ये बड़ा मैच है। फैसला आज हो जाएगा कि क्रिकेट का नया सुल्तान कौन बनने जा रहा है। अगर आपको बताते चलें इंडियन बैटिंग लाइन के बारे में तो रोहित शर्मा ने अच्छा आगाज फराहम किया। 47 रन उन्होंने बनाए। उनके जो साथी थे ओपनर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, वो 4 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है, वो शफाफ इलेक्शन कराएगा। आसिफ अली जरदारी की जानिब से कहा गया है कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। पार्टी मुकम्मल तौर पर तैयार है। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। आसिफ जरदारी की जानिब से मजीद कहा गया कि मुल्क का माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। कहा गया कि 56 कंपनीज में करप्शन हुई। वो करप्शन कहाँ गई? जो झूठी मालूमात फराहम कर रहे थे, आज वो चेहरे कहाँ हैं? उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ कल फिर अदालतों से सुरखरू हुए, तमाम झूठे मुकदमात का सामना किया। मुल्क के अंदर महंगाई है, किसका गला पकड़ा जाए, किससे जवाब लिया जाए? उन्होंने ये भी कहा कि तासुर दिया जा रहा है कि लाड ले आ रहे हैं। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनकी जानिब से क्या कहा गया, आइए देखते हैं। ऊपर से शहबाज शरीफ साहब साफ पानी में बुलाया गया, आशियाना में गिरफ्तार किया गया। 56 कंपनियां, गंदा नाला, रमज़ान शुगर मिल। जब वहाँ कुछ नहीं मिलता था तो जेल में होते हुए केस डाल के गिरफ्तारी कर लेते थे कि एसेट बियॉन्ड मीन्स है। फिर कहा जी मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है, ऑफशोर कंपनियां बना ली हैं, फॉरेन एसेट्स खरीद लिए। किधर गए? 1 रुपए की भी रिकवरी नैब ने की। और कल अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हुए। ये जो आज का तासुर है ना कि लाडले और फैसले आ रहे हैं आज 7 साल की पेशियाँ, 4 साल 2 साल की कैदें, सजाए मौत की चक्कियाँ, काल कोठरियाँ, ये सब भुगत कर, पेशियाँ भुगत कर, झूठे मुकदमात में अपने इल्ज़ामात का जवाब देकर, एहतसाब की चक्की से गुजरकर अगर आज सुरखरू हो रहे हैं तो ये लाडलापन है। नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। नवाज शरीफ 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। जराये की जानिब से मजीद बताया गया है कि कायद नून लीग नवाज शरीफ कल मरी के लिए रवाना होंगे। पार्टी जराये ने यह भी बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपील्स। नवाज शरीफ 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ कल मरी के लिए रवाना होंगे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत करेगा। आगे बढ़ते हुए बात करें स्मोक के हवाले से तो फ़ज़ाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। कराची दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी में 3रा नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 रिकॉर्ड किया गया है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में 2रा नंबर है, जबकि शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। हॉस्पिटल्स में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में अब इजाफा हो चुका है। फ़ज़ाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा, कराची दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया है। तो स्मोक की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए पंजाब भर में 1 हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। स्मोक की खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र निगरान हुकूमत की जानिब से यह अहम फैसला किया गया है। पंजाब में 1 हफ्ते के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। हर शहरी को 1 हफ्ते के लिए मास्क पहनना होगा और बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। सेहत को तरजीह देना हमारी इज्तमाई जिम्मेदारी है, ऐसा कहा गया निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। तो स्मोक की जो मौजूदा सूरत हाल है, इससे पहले हमने देखा स्मोक इमरजेंसी का निफाज भी किया गया, लेकिन हालात जूं के तू हैं और ऐसे में ये लाजमी करार दिया गया है कि 1 हफ्ते के लिए हर शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करे।
आगे बढ़ते हुए बात करें गजा की सूरत हाल पर, तो सेहूनी फौज ने गजा को दुनिया के नक्शे से मिटाने की ठान ली है। गजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अल शिफा खाली, गजा में शहदा की मजमूई तादाद 12,000 से तजावुज कर गई है। शहीदों में 5,000 से जायद बच्चे और 3,300 से जायद खातिन शामिल हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सियोनी फौज ने गजा को खंडरात में तब्दील कर दिया। स्कूल, इबादतगाहें, पनाह गुज़ीर कैंप, हत्ता के अस्पताल भी बमबारी से महफूज न रह सके। गजा में खुराक, पानी समेत बुनियादी सहूलियात का फुकदान। हजारों मासूम और निहत्ती जानें इसराइली दहशत गर्दी की भेंट चढ़ गयी। बच्चे, खवातीन, बूढ़े, जवान, कोई भी बमबारी से महफूज न रहा। गजा का सबसे बड़ा अस्पताल इसराइली फौज की बैरक बन गया। सियोनी फौज ने गजा के अल शिफा अस्पताल को खाली करवा दिया। डायरेक्टर अल शिफा अस्पताल के मुताबिक अस्पताल से 450 मरीजों को निकाल दिया गया, जबकि 120 मरीजों की तशवीशनाक हालत होने के बायस अस्पताल से बाहर नहीं निकाल सके। इसराइली फौज ने गजा में अल गफूरा पनाह गुज़ीर कैंप पर बमबारी की। अरब मीडिया के मुताबिक शहीदों में औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। अल गफूरा पनाह गुज़ीर कैंप में हजारों अफराद पनाह गुज़ीर थे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सियोनी फौज की खान यूनस, इंडोनेशिया अस्पताल, अल फलाह स्कूल और नसीरत पनाह गुज़ीर कैंप के इतराफ भी शदीद बमबारी। दर्जनों हलाकतें रिपोर्ट। इसराइली फौज की अलूफा अस्पताल बमबारी से अस्पताल के डायरेक्टर शहीद हो गए। गजा में इसराइली फौज की बमबारी से सेहत का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक सेहत के निजाम की तबाही के बायस मोहल्लिक बीमारियां। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि इसराइल और हमास गजा में 5 रोज़ा जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। ताहम व्हाइट हाउस ने इस मुआहदे की तरदीद कर दी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि मगरबी किनारे और गजा को एक ही अथॉरिटी के मातहत होना चाहिए। इसराइल और हमास के दरमियान 5 रोज़ा जंगबंदी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि इसराइल और हमास अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी की डील पर रजामंद हो गए हैं। फरीक़ैन ने यरगमालियों की रिहाई के बदले गजा में लड़ाई में 5 दिन के वक्फे पर इत्तफाक किया। अगले 24 घंटे में 50 के करीब यरगमालियों की रिहाई का इम्कान है। मुआहिदे में कलीदी किरदार कतर ने अदा किया। ताहम तर्जुमान व्हाइट हाउस ने इसराइल और हमास में मुआहिदे की तरदीद की है। अमरीकी सदर बाइडन ने वाशिंगटन पोस्ट में शाया मजमून में कहा है कि गजा और मगरबी किनारे को फलस्तीनी अथॉरिटी के मातहत एक होना चाहिए। गजा से फलस्तीनियों के जबरी इनखला के मुखालिफ हैं। दोबारा कब्जा, मुहासरा, नाकाबंदी या फलस्तीनी इलाकों में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमास के हमलों से मुताल्लिक इसराइली तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि हमास का म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले का मंसूबा नहीं था। जंगजुओं को ड्रोन्स और पैराशूट के जरिए इसराइली इलाकों में उतरते वक्त फेस्टिवल का इल्म हुआ। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने बैरूत में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, गजा में इसराइली हमलों में शहीद 43% फलस्तीनी जुनूबी हिस्से से ताल्लुक रखते हैं। सेहूनी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम इमारतों पर भी बमबारी की। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि जंगबंदी के बाद तुर्की गजा की तामीर नौ करेगा।